खूंखार गैंगस्टर से पहले प्यार किया फिर धोखा दिया, 7 साल बाद जेल से आई बाहर। कौन थी गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड दिव्या पाहूजा? 72 घंटे के अंदर हरियाणा पुलिस ने खोज लिया दिव्या पाहूजा कांड का सबसे बड़ा सबूत। देखकर पुलिस की भी उड़ गई नींद। आरोपी होटल में ही छोड़ के गए थे सबसे बड़ा सबूत। 10 मिनट पहले दिव्या के साथ आरोपियों ने क्या क्या किया था जानते हैं आप? हरियाणा पुलिस जो सबूत दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक खोजने गई थी, उसी होटल में वो कैद थे जहां आखिरी बार दिव्या पाहूजा पहुंची थी। नया साल 2024 शुरू होने से ठीक बाद दिव्या पाहूजा कांड को अंजाम दिया गया। उम्र सिर्फ 27 साल, पेशे से मॉडल, लेकिन अपनी 27 साल की उम्र में भी 7 साल जेल के अंदर काट दिव्या पाहूजा बाहर निकली थी। दिव्या सिर्फ 20 साल की उम्र में खतरनाक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड बन गई और फिर उसी गैंगस्टर को धोखा भी दिया। ये कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 72 घंटे से जो सबूत हरियाणा पुलिस खोज रही थी वो पुलिस के हाथ लग गए हैं। ये सब देखकर पुलिस की भी नींद उड़ गई है। सवाल है कि आखिर मौत से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दिव्या की मौत हो गई? दिव्या पाहूजा कांड में पुलिस को कौन से सबूत मिले हैं ये भी बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर दिव्या पाहूजा कौन थी और सिर्फ 27 साल की उम्र में 7 साल तक जेल की सजा क्यों काटी। मॉडल दिव्या गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली थी। 2016 से पहले जब दिव्या करीब 19 साल की थी तभी हरियाणा के गैंगस्टर संदीप गाडोली की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। गैंगस्टर संदीप दिव्या को अपने साथ लेकर हर जगह जाता था। इधर हरियाणा पुलिस को संदीप की तलाश थी। 7 फरवरी 2016 को हरियाणा पुलिस को खबर लगी कि गैंगस्टर संदीप मुंबई के अंधेरी में एक होटल में मौजूद है। इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंच गई और संदीप का एनकाउंटर हो गया। इसी होटल में दिव्या पाहूजा भी थी। दिव्या पर आरोप लगे कि उसने ही अपने बॉयफ्रेंड गैंगस्टर संदीप की मुखबिरी हरियाणा पुलिस से की। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने दिव्या को गिरफ्तार किया और फिर दिव्या 7 साल तक जेल की सजा काटकर 5 महीने पहले ही जुलाई में जेल से बाहर निकली। दिव्या के परिवार का आरोप है कि दिव्या की हत्या कराने वाला कोई और नहीं बल्कि संदीप की बहन सुदेश कटारिया और भाई ब्रह्मा प्रकाश का हाथ है। अब वारदात के दिन क्या हुआ, दिव्या पर किसने गोली चलाई और पुलिस को क्या सबूत मिला है, उसकी कहानी भी जान लीजिए। दिव्या पाहूजा की बहन ने शिकायत में कहा है कि दिव्या से 2 जनवरी की सुबह तक उनकी बात हुई, लेकिन रात होते ही उनका मोबाइल फोन नॉट रीचेबल हो गया। शक होने पर होटल मालिक अभिजीत को फोन किया, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनकी हत्या की खबर आई। दिव्या की हत्या की घटना होटल में लगे सीसीटीवी में कैद है। 2 जनवरी की सुबह 4:28 पर 3 लोगों ने होटल में एंट्री की। इसमें होटल का मालिक अभिजीत, दिव्या पाहूजा और उनके अलावा एक और भी शख्स मौजूद था। पुलिस पूछताछ में अब होटल के मालिक अभिजीत ने कबूल कर लिया है कि गोली उसने ही चलाई थी, क्योंकि दिव्या उसे ब्लैकमेल करके पैसे मांग रही थी। 2 जनवरी की रात 10:44 पर 2 शख्स एक कंबल में लिपटे शव को घसीटते हुए बाहर की ओर आते दिख रहे हैं। ये शव दिव्या पाहूजा का बताया जा रहा है। दिव्या के शव को दोनों युवक BMW कार की डिक्की में डालकर मौके से फरार हो जाते हैं। BMW कार होटल के मालिक अभिजीत की बताई गई है। अभी पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि दिव्या के शव को लेकर आरोपी कहां गए। हरियाणा पुलिस के पास सबसे बड़ा सबूत इस वक्त मिल गया है और इस सीसीटीवी की मदद से अब बहुत जल्द ही पूरी क्राइम स्टोरी का पर्दाफाश होने वाला है। दिव्या पाहूजा पेशे से मॉडल थी, लेकिन उनके रिश्ते गैंगस्टर और पुलिस के साथ भी थे और शायद इसी की वजह से उसके जाल में उलझकर दिव्या खुद इसका शिकार हो गई। वैसे इस पूरे कांड को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं और दिव्या के आरोपियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।